नमस्कार। चलिए आज एक सच्ची कहानी से समझते हैं कि अगर कोई पालतू जानवर किसी को नुकसान पहुंचा दे तो कानून क्या कहता है और हाँ, उसके मालिक की जिम्मेदारी आखिर कहां तक होती है। तो सवाल सीधा सा है, जब कोई पेट, कोई पालतू जानवर अटैक कर दे तो जिम्मेदार कौन है? क्या इसे बस एक हादसा मान लिया जाए या फिर कानून की नज़र में कोई है जो इसके लिए जवाबदेह है? देखिए, यही सवाल है जो हमारी आज की कहानी के बिल्कुल सेंटर में है। ठीक है, तो कहानी में चलते हैं। ये बात है झारखंड के एक छोटे से शहर की, जहां एक बिल्कुल आम सा दिन एक बहुत ही जरूरी कानूनी मामले में तब्दील हो गया। एक ऐसा मामला जिसने कई लोगों को कानून का एक बड़ा सबक सिखाया। तो इस शहर में शिवा नाम का एक आदमी रहता था। अब शिवा के पास एक पालतू कुत्ता तो था, लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि उसका वो कुत्ता काफी गुस्सैल किस्म का था। तो होता क्या है, एक दिन शिवा से एक बड़ी गलती हो जाती है। उसने अपने उस गुस्सैल कुत्ते को बिना बांधे ऐसे ही खुला घूमने के लिए छोड़ दिया। और ये एक ऐसा फैसला था जिसका नतीजा काफी गंभीर होने वाला था। और हुआ भी ठीक वैसा ही जिसका डर था। ठीक उसी वक्त सड़क से रमेश नाम का एक आदमी गुजर रहा था और उस कुत्ते ने अचानक उस पर हमला कर दिया और उसे बहुत बुरी तरह काट लिया। रमेश को चोटें काफी गहरी आई थीं। इस घटना के बाद रमेश ने पुलिस में शिकायत कर दी और फिर पूरी जांच पड़ताल के बाद मामला सीधा अदालत जा पहुंचा। मतलब अब ये गली की कोई छोटी मोटी घटना नहीं थी, ये एक प्रॉपर कानूनी केस बन चुका था। अब कहानी का सीन बदलता है और हम पहुंचते हैं कोर्ट रूम में। इस मामले को लेकर अदालत में काफी लोग जमा थे, क्योंकि हर कोई ये जानना चाहता था कि भाई ऐसे मामलों में कानून असल में काम कैसे करता है। अदालत में शिवा ने अपनी सफाई में कहा, देखिए, मैंने ये जानबूझकर तो किया नहीं। मेरा कुत्ता तो अचानक ही उस पर झपट पड़ा। उसका पूरा बचाव इसी एक बात पर टिका था कि उसका इरादा गलत नहीं था। तो यहीं पर एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा हो जाता है, क्या ऐसे मामलों में इरादे से कोई फर्क पड़ता है या फिर कानून की नज़र में मालिक के कर्तव्यों का कुछ और ही मतलब है? अब अदालत के सामने यही कानूनी पहेली थी जिसे सुलझाना था। अब इस कानूनी गुत्थी को सुलझाने के लिए हमें भारतीय न्याय संहिता की धारा 47 को समझना पड़ेगा और इसे आसान भाषा में समझाने के लिए कोर्ट के बाहर कानून के जानकार डब्ल्यू दास मौजूद थे, जो वहां जमा लोगों को कानून की बारीकियां बता रहे थे। देखिए, धारा 47 में एक बड़ी दिलचस्प बात है। कानून की नज़र में पशु का मतलब सिर्फ कुत्ता या बिल्ली नहीं होता, बल्कि हर तरह का जीवित प्राणी होता है। इसका मतलब यह है कि इस कानून का दायरा काफी वसी रखा गया है। तो मतलब इस धारा का निचोड़ क्या है? बहुत सिंपल है। अगर किसी का जानवर किसी दूसरे इंसान को नुकसान पहुंचाता है तो ये उस जानवर के मालिक की जिम्मेदारी है कि वो उसे कंट्रोल में रखे। और अगर मालिक सावधानी नहीं बरतता तो फिर उसे कानूनी नतीजों के लिए तैयार रहना होगा। असल में ये कानून एक बैलेंस बनाता है कि ठीक है, आपको जानवर रखने का हक है, लेकिन साथ ही समाज के बाकी लोगों की सुरक्षा की जिम्मेदारी भी आपकी ही है। चलिए अब वापस कहानी पर आते हैं, उस मोड़ पर जहां अदालत इन सभी कानूनी बातों को केस के फैक्ट्स पर लागू करती है। अब वक्त था फैसले का। जज साहब का तर्क एकदम साफ और सीधा था। पहली बात, शिवा ने लापरवाही की क्योंकि उसने गुस्सैल कुत्ते को खुला छोड़ दिया। दूसरी बात, उस लापरवाही की वजह से रमेश को गंभीर चोटें आईं। और इसीलिए तीसरा और सबसे अहम पॉइंट यह था कि कानून के हिसाब से इस सब का जिम्मेदार शिवा को ही ठहराया गया। कानून के मुताबिक ऐसी लापरवाही के दो अंजाम हो सकते हैं, या तो दोषी पर जुर्माना लगाया जा सकता है या फिर उससे सजा भी हो सकती है। यह सब इस बात पर निर्भर करता है कि मामला कितना गंभीर है। तो इस केस में सारे सबूतों और दलीलों को सुनने के बाद अदालत ने शिवा पर जुर्माना लगाया और साथ ही उससे एक कड़ी चेतावनी भी दी कि भविष्य में वो और ज्यादा सावधान रहे। तो इस पूरी कहानी से सबसे बड़ी सीख क्या मिलती है? वो सीख अदालत के फैसले के दिल में छुपी है, मालिक की जिम्मेदारी। जैसा कि डब्ल्यू दास ने समझाया, इस पूरे मामले का सार बस एक लाइन में है, हमें अपने जानवरों को हमेशा काबू में रखना चाहिए ताकि किसी को भी कोई नुकसान ना पहुंचे। ये एक बहुत ही सीधी लेकिन उतनी ही जरूरी सलाह है। और आखिर में ये कहानी एक बहुत जरूरी सवाल छोड़ जाती है। देखिए, पालतू जानवर रखना यकीनन एक बहुत बड़ी खुशी है, लेकिन क्या हमें उनके साथ आने वाली कानूनी जिम्मेदारियों के बारे में पूरी जानकारी है? ये सच में सोचने वाली बात है।